वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले सेशन में हमने व्हाट इज़ जीएसटी देखा, फिर जीएसटी ने किन टैक्सेस को रिप्लेस किया वो जाना, उसके बाद जीएसटी कंपोनेंट्स देखा और फिर जीएसटी को एग्जाम्पल से समझा। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमें ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पे मिल जाएगा। आज 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 हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन पार्ट का सेकंड टॉपिक है। ये वो है टीडीएस। व्हाट इज़ टीडीएस ये हम देखेंगे। टीडीएस डिडक्शन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स वो जानेंगे और हम एग्जाम्पल एक देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन के बारे में जान लेते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टीडीएस, उसके बाद टीडीएस डिडक्शन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स देखेंगे, फिर व्हाट इज़ ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट देखेंगे, फिर हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक वो है व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर पेमेंट किसी तय सीमा से ज़्यादा होती है तो कोई भी कंपनी या पर्सन पेमेंट करते वक्त टैक्स को डिडक्ट करता है और उन टैक्स को टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई रेट्स के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है। जो कंपनी या पर्सन पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसे डिडक्टर कहते हैं। यानी कि जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जैसे कोई पेमेंट कर रहा है और टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उसे डिडक्टर कहेंगे। और जो कंपनी या पर्सन पेमेंट रिसीव करता है, यानी जो डिडक्ट वाला अमाउंट रिसीव करता है, जिसके पास से टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है उसे डिडक्टी कहते हैं। यानी कि किसको अगर किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को टीडीएस डिडक्ट किया हुआ अमाउंट मिलता है या कहो कि टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इस व्यक्ति के पास से, उसे डिडक्टी कहते हैं। ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करे और बाद में उस अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा करें। टीडीएस पेमेंट जो है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक है कैश, दूसरा है चेक और तीसरा है क्रेडिट से कर सकते हैं। मगर डिडक्टर और डिडक्टी का पेन लिंक होना चाहिए। यानी जो डिडक्टर है जो टीडीएस डिडक्ट करता है और डिडक्टी जिसके पास डिडक्ट होता है, उन दोनों का पैन लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, पैन नंबर लिंक होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वो है टीडीएस डिडक्शन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। यानी कि कौन जरिए से टीडीएस डिडक्ट होते हैं। ऐसे कौन से पेमेंट्स हैं जिन पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट होता है। वो है सैलरीज से टीडीएस डिडक्ट होता है। फिर है इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय बैंक्स, जो बैंक से इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसमें भी टीडीएस डिडक्ट होता है। फिर कमीशन पेमेंट्स में टीडीएस डिडक्ट होता है।
फिर रेंट पेमेंट में TDS डिडक्ट होता है, फिर कंसल्टेशन फ़ीस में TDS डिडक्ट होता है, और प्रोफेशनल फ़ीस में भी TDS डिडक्ट होता है। प्रोफेशनल फ़ीस मतलब अगर कोई टीचर है और उसको सैलरी मिल रही है तो उसको प्रोफेशनल फ़ीस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई इंडिविजुअल रेंट या कोई फ़ीस की पेमेंट करता है, जैसे लॉयर या डॉक्टर, इनकी फ़ीस जब दी जाती है तो उसमें TDS डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो है, अब देखते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द TDS टू द गवर्नमेंट, यानी वो कौन सी डेट होती है जिस डेट में हम TDS डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के पास। तो जो TDS है वो आने वाले हर महीने के 7 तारीख को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनवरी का TDS कटा है तो हम उसे फरवरी महीने के 7 तारीख को डिपॉजिट करेंगे। अगर जनवरी महीने का TDS डिडक्ट हुआ है तो उसे हम फरवरी महीने के नेक्स्ट महीने के फरवरी महीने में 7 तारीख को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अगर मार्च का अगर TDS डिडक्शन हुआ है तो हम उसे 30 अप्रैल तक उसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, वो है हम जानते हैं इसमें कि हाउ टू डिपॉजिट TDS, यानी TDS को डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो जो TDS है वो कैसे डिपॉजिट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो TDS का जो चालान है, चालान नंबर है ITNS 281, ये चालान के द्वारा हम गवर्नमेंट पोर्टल में डिपॉजिट करते हैं। TDS का जो चालान आता है TDS ITNS 281, ये चैनल के ज़रिए हम गवर्नमेंट पोर्टल में TDS डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि TDS कैसे डिडक्ट होता है। तो मान लो एक ABL प्राइवेट कंपनी है जिसको पेमेंट देना है 1 लाख रुपए, किसको देना है, मिस्टर LDC को। क्या देना है, प्रोफेशनल फ़ी के तौर पे मिस्टर LDC को 1 लाख रुपए देना है, और कौन देगा, ABL प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रोफेशनल फ़ीस का जो रेट है वो 10% है, तो ये 10% वो 1 लाख में से डिडक्ट करेगा तो कितना डिडक्ट होगा, 10,000 रुपये। सो नेट पेमेंट कितना होगा LDC का, उसमें होगा ग्रॉस अमाउंट माइनस TDS डिडक्टेड। ग्रॉस अमाउंट है 1 लाख रुपये और TDS डिडक्ट होगा 10,000 रुपये, तो बचा 90,000 रुपये। तो मिस्टर LDC को कितना अमाउंट मिलेगा, 90,000 रुपीज़, और डिडक्ट कितना होगा 10,000 रुपीज़, क्योंकि उनका जो पेमेंट बढ़ रहा था 1 लाख का 10% क्या होता है 10,000, तो 10,000 माइनस होने पर 90,000 बनता है। सो ये अमाउंट बोलेंगे TDS डिडक्ट अमाउंट है। बाद में ये TDS जो अमाउंट कटा है 10,000 रुपये, ये बाद में जो ABL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो गवर्नमेंट पोर्टल में डिपॉजिट कर देंगी TDS, वो भी हर 3 महीने में, ठीक है। अब हम आज के सेशन में यहाँ तक ही था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट रहा तो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि इस चैनल में आए, वो आप में सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो पिछले टॉपिक में हमने GST के बारे में पढ़ा था, तो हम GST को कैसे रिटर्न फाइल करते वो हम देखेंगे। इन्हें हम अगला जो वीडियो रहेगा वो GST रिटर्न कैसे फाइल करते हुए देखेंगे।
सो ये हमारे टैक्सेशन का तीसरा सेशन रहेगा, जिसमें हम जीएसटी रिटर्न के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।